2 घंटा आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है। वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे सो लीजिए। वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। C इज इक्वल टू C, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पे चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे, जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में। कैसे भी रात्रि जागरण का खेल मत रखो, कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी। जय हिंद फ्रेंड्स। C is equal to C, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। मराठा भारत में साम्राज्य क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। कब लड़ाई लड़ी, जीते, चौथ लिया, वापस, इसलिए कभी साम्राज्य बने ही नहीं। मुगल, उन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया। तुमको भी पढ़ाई में इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, और ये चैलेंजिंग है। पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, हजम करना। पेट है ये दोनों पेट हैं। दोपहर में पढ़ना सबसे खतरनाक माना जाता है। 2.5 किलो लंच कर लिए, और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, नैप जरूर लिया करिए। कभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाएं। 2 घंटा आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है। वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे सो लीजिए। वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पे चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मतलब आमतौर पर स्टूडेंटों को पता नहीं चलती कि नैप का सिद्धांत क्या है। तो जब तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारा मन उस चीज को हजम करना चाहता है, तो कहता है भैया थोड़ा सा, तो तुम्हें नींद जैसा फील होने लगता है। वो नींद नहीं है। बाकी नींद पूरी रात में, और कोशिश करो कि 10 बजे से लेकर मैक्सिमम सुबह 5 बजे तक सो जाओ, 4 बजे तक। जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में। कैसे भी रात्रि जागरण का खेल मत रखो। कैसे भी कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी। नींबू लिया है, उसमें लाल रंग भर के चाकू से काट दिए। हमारे कमरे में जो है ब्रह्म बाबा आते हैं, अगल बगल वाला कोई आएगा ही नहीं। सो आराम से। हजम करना, हजम, यहां डाइजेस्ट करना। इसलिए जब तुम किसी आदमी को मिलते हो जिसको गीता याद है, कुरान याद है, बाइबल याद है, तो तुम बहुत अचंभित होते हो कि कैसे भैया यहां एनसीईआरटी का एक चैप्टर नहीं याद हो रहा है। तो क्या तुम्हारी क्षमता कम है? नहीं। एक आदमी ने बेईमानी नहीं की, वो है भगवान। उसने क्षमताएं सबको बराबर दी। उसने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। मोती झील में 2 तरह के लोग आते हैं, एक 5 से 11, एक 11 से 5। नहीं, एक 5 से 11 हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बना रहा है। और एक 11 से 5 वो न्यूटन वाले लोग आते हैं। वो कान में बताते रहते दूसरे को कि देखो न्यूटन का लॉ था पहला ऐसा, और बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। तो धक्का उक्का देके समझाते रहते हैं। वो पढ़ने आते हैं, वो आप ऐसा मत समझिए वो बदतमीजी करने आ रहे हैं। बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, पर रिजल्ट ही नहीं मिलता। वो 11 से 5 वाले परेशान है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। इतना मारेंगे ना जूता से, तुमको मरना पड़ता है, मरना।